हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब जबरदस्त होंगे। सीयूटी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो इस सेशन में हम सीयूटी के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। गारंटीड इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपके माइंड में, चाहे वो एग्जाम डेट, पैटर्न, सिलेबस क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में आती हैं, इसका रोल क्या है, ये एक्चुअल में है क्या सीयूटी। क्या एग्रीकल्चर वालों के लिए या फॉरेस्ट्री वालों के लिए एमएससी एंट्रेंस के थ्रू अगर किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो और कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, ये सीयूटी ही सब कुछ है क्या? जिस तरह से एग्रीकल्चर स्टूडेंट या फॉरेस्ट्री के लिए गवर्नमेंट में सर कौन कौन सी मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो यहां कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके थ्रू हम एमएससी कर सकते हैं। मैं टॉप यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहां सब कुछ हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद कभी कुछ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। कमेंट सेक्शन में मैंने सब क्वेश्चंस देखे, इसलिए थोड़े हमने लेट भी, जितने बच्चों के जितने डाउट्स थे सब कुछ क्लियर होंगे। तो बात करते हैं सीयूईटी। देखिए, सीयूईटी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि हमारी सभी एग्जाम्स करवाती है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो एएसआरबी एग्रीकल्चर वालों का नेट हो। ये एक एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो एक एग्जाम और करवाती है नीट, जेई और अदर एग्जाम की तरह सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्जाम है वो हमें स्कोर अवेलेबल करवाता है। आप एग्जाम में बैठेंगे, आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिससे आपको उस टाइप का पेपर दिया जा सके। सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो पेपर दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न तो वही आना है। फॉरेस्ट्री के लिए फॉरेस्ट्री स्टूडेंट के लिए फॉरेस्ट्री का एग्जाम सिलेबस आएगा, एग्री वालों के लिए एग्री का। एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे, सिलेबस भी बात करेंगे, यहाँ पे ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो अब बात ये रही कि आपको एक स्कोर कार्ड चाहिए जिसके थ्रू आप क्या कर सकें। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कहती हैं कि मुझे एक स्कोर कार्ड चाहिए जिसके थ्रू आप क्या कर सको, यहां हमारे यहां एडमिशन ले सको, क्योंकि मैं एग्जाम नहीं करवा सकता ऑल ओवर इंडिया, तो मैं एग्जाम नहीं करवा सकता, बहुत खर्चे होते हैं। तो इससे अच्छा कि मैं सीयूटी के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूं, उस स्कोर के बेसिस पे मैं अब क्या कर लूंगा, आप लोग को एंट्री दे दूंगा। अब इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आ गई, स्टेट यूनिवर्सिटी भी आ गई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आ गई, इवन डिम्ड यूनिवर्सिटी भी इसके अंडर आ चुकी है। तो कॉमन बात ये की जाए कि अब सर सीयूटी लगता कब है, तो भैया हर साल वही आपका मार्च में लगता है। सीयूटी पीजी की हम बात कर रहे हैं, मार्च में लगता है। तो सर फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए, तो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन से आपको पता चल ही गया होगा कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो गए वो 1 जन से स्टार्ट हो चुके हैं। 1 जन से इसके सॉरी 2 जन से इसके स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन 1 फरवरी तक चलेंगे, मतलब 1 महीना आपके पास में है फॉर्म फिल करने के लिए। कहां से जाके फॉर्म फिल किया जाए, तो वही एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी .ac.in वेबसाइट पे जाओ, ऊपर टॉप पे ही एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, और या exam.nta.ac.in और /CUT के ऊपर जाके आप फॉर्म फिल करेंगे। तो मुझे चाहिए क्या क्या फॉर्म फिल करते टाइम, कौन फॉर्म फिल कर सकता है? फाइनल ईयर स्टूडेंट, जो बीएससी का फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है। अब कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर मैं कब फॉर्म भरूं, मैं तो पास आउट हो गया 2 साल पहले, लेकिन अब पीजी देना चाहता हूं, तो आप तो एलिजिबल हैं ही, क्योंकि यहाँ पे एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे कोई 15 साल का हो, तो चाहे 25 साल का हो या 50 साल का हो। बट बेशर्ते कुछ यूनिवर्सिटी बोलती हैं, स्कोर कार्ड देख के बोलेंगी तुम इतने साल के हो गए, अच्छा देखता हूं मैं लूंगा कि नहीं लूंगा, वो अलग बात है। लेकिन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट वही 21 22 18 19 20 21 22 23 24 की एज में रहता है, तो वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर यूनिवर्सिटी की बात में बात करूं, सीयूटी फॉर्म में सब कोई एलिजिबल है। बात कर लेते हैं सर लास्ट डेट कभी है, तो 2 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करेंगे और अपना डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद में आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो मैं तो एग्जाम इस सब्जेक्ट में देना चाहता हूं।
तो वहां एक बार फॉर्म फिल करने के मैं जनरल के ही बता देता हूं कि 1500 रुपए लगेंगे, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट फिल कर सकते हो। 1500 रुपए में 2, जैसे होता है ना, 1500 रुपए में 2 शर्ट मिलेंगी आपको। एक एक्स्ट्रा लोगे तो आपसे 600 रुपए और लिए जाएंगे, 700 रुपए लिए जाएंगे। ओबीसी जनरल, ओबीसी के लिए 1200 है, और सॉरी जनरल के लिए ये है, जनरल ओबीसी के लिए बाकी 1100 रुपए और 1200 रुपए हैं, ये 2 के लिए हैं। आप मैक्सिमम 4 फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको 600 अराउंड और देना पड़ेगा, वो कैटेगरी वाइज है, उसको आप देख लीजिएगा। तो 4 फॉर्म भर सकते हैं, 4 अलग अलग सब्जेक्ट में आप स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि वो स्कोर चाहिएगा। क्यों आप चाहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो आपको स्कोर दिखाना होगा, जी मेरा इतना स्कोर आया, मुझे ले लो। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलेगी अच्छा मैं तो इतने मार्क्स, तुम्हारा तो 70 मार्क्स या 70 मार्क्स आया है, या मैं कहूं कि तुम्हारा इतना परसेंट है, 70% मार्क्स ही आया है, मैं तो 80% वालों को तो एग्रोनॉमी दूंगा और तुम्हें तो सिर्फ एक्सटेंशन या अदर सब्जेक्ट देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, अभी स्कोर बनाना है इस एग्जाम के थ्रू। अच्छा बात करते हैं एग्जाम कब होगा, तो भैया 13 मार्च से 31 मार्च तक होगा, बहुत कम टाइम बचा है। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, उसका मैं कोड बता देता हूं, कहां फिल करना है वो भी आपको क्लियर हो गया। बात करते अगर कोई भी डाउट है तो मैंने यहां नंबर भी दे दिया है, तो इस नंबर पे जाके जितना पीडीएफ में XYZ 10 पीडीएफ से जितना इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो इस नंबर पे जाके आप कोई भी डाउट है कॉल कर लीजिए, नहीं तो राउस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे चल रहा है, आराम से कॉल कीजिए, डाउट है वो सब कुछ पूछिए आप। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो सीयूटी कहते हैं कि मिनिमम एज क्राइटेरिया बात करें, हमें मिनिमम और मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं है, सब कोई आओ। क्लियर? सब कोई एग्जाम दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? दूसरी बात यह होगी एजुकेशन, तो वही अगर आप पीजी के लिए जा रहे हो बच्चा, एमएससी के लिए जा रहे हो, तो आपका क्या चाहिए, ग्रेजुएशन या बीएससी रिलेवेंट सब्जेक्ट। अब एग्रीकल्चर से या एग्रोनॉमी से आप एमएससी करना चाहते हो तो बीएससी एग्रीकल्चर वाला ही तो जाएगा, बॉटनी वाला तो नहीं जा सकता, वो एग्जाम दे नहीं पाएगा। तो हाँ रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो वो ये आप सब्जेक्ट को देख सकते हो कि मैं एग्रीकल्चर से हूं, तो आप बेसिक जो भी एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, हाँ इवन फॉरेस्ट्री में भी जा सकते हो, या अदर आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप सोइल साइंस होगी या तमाम सब्जेक्ट्स हैं उनसे आप क्या कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, एबीएम कर सकते हो, एमबीए एबीएम। क्लियर? यहां हम सब बात करेंगे एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट की, एबीएम हो, एमबीए हो, फॉरेस्ट्री हो, एग्रो फॉरेस्ट्री हो, सिलेबस हो, सब कुछ बात करने वाले हैं। अब ये बात हुई कि अब आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चंस कितने होंगे, तो आपके पास में क्वेश्चन होंगे 75। बहुत से बच्चों को ये डाउट है सर उसमें मैथ, रीजनिंग और जीके वाला पोर्शन भी आता है, जो पहले 25 मार्क्स का था पिछले साल से उसको हटा दिया, पहले 100 मार्क्स था अब कम कर दिया है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट नॉलेज आएगा। एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर का सिलेबस दिया है, एमबीए वालों को थोड़ा सा एडिशनल और सिलेबस दिया है, या फॉरेस्ट्री वालों को फॉरेस्ट्री के सिर्फ वो क्वेश्चंस होंगे। टाइम कितना मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में होंगे, ये बच्चों का बहुत क्वेश्चंस रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर होता है, आप दोनों मीडियम में आराम से पेपर दीजिएगा। बात कर लेता हूं कितना टाइम रहेगा, 90 मिनट मिलेगा, आराम से कर सकते हो यार, बहुत टाइम है। मैथ का तो नहीं है ना, मैथ रीजनिंग का हो तो कैलकुलेटिव या फिर डायग्राम ड्रॉ करने में भी टाइम लगता है, पजल तैयार करने बनाने में टाइम लगता है, यहां काय का टाइम लगता है, तो टाइम अच्छा खासा मिलेगा। क्लियर होता जा रहा है? होप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सर ये बताओ कि मैं अब फॉर्म भरने जा रहा हूं, एनटीए की वेबसाइट पे चला गया, मैं फॉर्म भरना स्टार्ट किया, मैंने मेरे डिटेल भर दी, कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए, मेरा नेम दे दिया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फुल एड्रेस मैंने दे दिया। अब ये बताओ कि सब्जेक्ट जब वो पूछेगा, मैंने कास्ट कैटेगरी दे दी, सब्जेक्ट पूछेगा तो 1500 रुपए लेगा, तो मैं एग्रीकल्चर से जाऊंगा या मैं एक एमबीए में दूंगा। तो अगर कोई बच्चा ये चाहता कि एग्री बिजनेस का एग्जाम देना चाहूंगा, तो उसके लिए कोड भरोगे, आप फिल करोगे COQP01। बोला दूसरा सब्जेक्ट मुझे तो ना एग्रीकल्चर के कुछ मेजर सब्जेक्ट या फॉरेस्ट या किसी अदर सब्जेक्ट में जाना है, कोई एग्रीकल्चर साइंस के सब्जेक्ट में जाएगा तो SC साइंस के सब्जेक्ट है, SCQPOP01 ये एग्रीकल्चर साइंस के लिए, कोई एग्रो फॉरेस्ट्री फिल करेगा तो 02
वही कोई बच्चा अदर सब्जेक्ट फूड साइंस टेक्नोलॉजी में जाएगा तो 0, ये आपका 12 हो गया, SCQP 12, या हॉर्टिकल्चर जाओगे तो आप 16, या लाइफ साइंस से जाओगे तो 17। तो इस तरह तमाम आपकी ये लिस्ट है जो हर जगह अवेलेबल है, सिर्फ आपको कोड डालना है। एक बार फॉर्म 1500 रुपए आप फिर दोगे तो ये करोगे 1 और 2, एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस आपने 2 भर दिए। अब आप सोचोगे यार मुझे एक स्कोर कार्ड और चाहिए, किसमें, फूड साइंस टेक्नोलॉजी में भी। अगर सीट मिल गई मुझे हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो मैं ये भी तो ले सकता हूं। तो मुझे तो इसको भी देखो, आपको चेक है हर सब्जेक्ट में इनमें स्कोर मिलेगा, आप वो स्कोर दिखा सकते हो। आप समझ में आ रहा है? तो आप सिर्फ अब क्या करोगे, ये आपने 2 फिल कर लिए, मैं तो भैया 15 2 ही फिल करूंगा, मेरा तो स्कोर 2 ही में चाहिए क्योंकि मुझे करना ही 2 ही सब्जेक्ट से है, ज्यादा सब्जेक्ट्स में सोचना ही नहीं है। या फिर ये देखूं कि यार ये 4 सब्जेक्ट टॉप के हैं, इनमें मिल जाए तो कर लूंगा मैं। तो फिर 2 को तो 1500 हो गए और बाकी आपको वही अराउंड 600 कैटेगरी वाइज है। एक सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा 600 आपके लगेंगे, तो इस तरह आपको पे करना है। क्लियर होता जा रहा होगा? फिर हम बात कर लेते हैं बच्चा ये कि आई होप फॉर्म फिल करना, एग्जाम डेट, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया। बाकी बचा है कि सिलेबस क्या है हमारे लिए, ये और क्लियर हो गया। सिलेबस की बात करते हैं। पहले तो एक चीज मैं बता दूं, रावस इंस्टीट्यूट सीयूईटी कंटिन्यू 2 साल से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर प्रोवाइड करवा रहे हैं। जेआरएफ फर्स्ट रैंकर, नेट एंड ऑल एग्जाम्स, डब्ल्यूआई और एफआरआई के पीसी एंट्रेंस, किसी का अगर ड्रीम्स है एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से एमएससी करने का, तो उसका मई में एग्जाम होगा। डब्ल्यूआई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मई में एग्जाम होगा। मैं कहूंगा अगर कुछ हटके करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर को छोड़ के कर सकते हो। क्लियर? वहां जाओगे तो उसके बेसिस भी 3rd बैच चल रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। सीयूईटी का भी ऑफलाइन और ऑनलाइन। जो हमारे बैचेज होते हैं ऑनलाइन, वो डायरेक्ट ऑफलाइन स्टूडियो से चलते हैं। तो एक बैच है मॉर्निंग में 9 AM और एक बैच है इवनिंग में 3 PM। और जो आपको ऑनलाइन बैचेस मिलते हैं वो डायरेक्ट लाइव चलते हैं ऑफलाइन क्लासरूम से, चाहे जेआरएफ हो, चाहे नेट हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे डब्ल्यू हो, एडीओ हो, चाहे एफआरआई हो, चाहे कोई अदर एग्जाम्स हो, तो चाहे एएफओ हो। क्लियर? बात करते हैं न्यू ईयर के ऊपर। स्टूडेंट की बहुत डिमांड थी, तो न्यू ईयर के जो कोर्स आपके अभी बच्चों ने इनरोल किए थे न्यू ईयर से पहले, जो कि आप 12-12 हजार में इनरोल किए, और हम ऑफर लाते ही नहीं है साल में, एक बार ऑफर लेके आते हैं, तो 12-12 हजार रुपए जहां आपने ऑफ पेड किए, 20-20 हजार रुपए फर्स्ट और सेकंड बैच में, अब न्यू ईयर के ऊपर सभी बैच के ऊपर ऑफर है। जो चाहे पीजी का हो तो सीयूटी पीजी का सबको बैच मिलेगा और 2 साल की वैलिडिटी। ये बैच एक फाउंडेशन है, जो बच्चा अभी 2025 में या 26 में एग्जाम देना चाहता है तो आपके टोटल एग्जाम कवर होंगे। मैं कहूं जीबी पंत यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी में आती है और उस यूनिवर्सिटी में एबीएम टॉपर यहां से है, इसी बैच से है, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच से। ऑनलाइन भी क्लासेस ली रावे और ईएलपी के साथ साथ में, और 2 से ढाई महीने ऑफलाइन क्लासेस ली। तो पूरा बैच है, उसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर के टोटल 17 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले वही अपने पास में 7 कैंडिडेट हैं, जो मिनिमम 2 टाइम्स और मैक्सिमम 12 टाइम्स जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, जेआरएफ क्वालिफाई है। वो आप देखते हो, वेबसाइट पे भी देखते हो कौन कौन पढ़ा रहा है, ऐप पे भी देखते हो। और जेआरएफ और नेट जैसे सब्जेक्ट में सिंगल कैंडिडेट कभी भी नहीं पढ़ा सकता, वहां पे भी आपको 3 कैंडिडेट, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव लेक्चर है, मिनिमम 3 कैंडिडेट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकल सब्जेक्ट को या फिर थ्योरी वाले सब्जेक्ट को एक कैंडिडेट कभी भी कवर करवाना। इसलिए कम सब्जेक्ट्स हमारे पास एग्रोनॉमी और एग्रोफॉरेस्ट्री अवेलेबल है। बाकी अगर मैं बात करूं सीयूटी, उनके सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो अगर कोई बच्चा फाउंडेशन लेना चाहता है उसमें लाइव जा सकता है। करंट एग्रीकल्चर बुक सबके साथ फ्री है। यहां बात कर लेता हूं डब्ल्यूआई और वाइल्ड लाइफ में जाता है तो 7600 है। पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर सारे सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज अवेलेबल हैं। कोई बच्चा अगर जेआरएफ नेट है तो उसके लिए भी ये ऑलमोस्ट अभी जो हमारे 10,000 12,000 के बैचेस रेगुलर साल भर चलते थे, वो 2,000 5,000 4,000 या 99 में अवेलेबल हैं। ये सभी आपके पीजी के बैचेस हैं, सेपरेट हैं सीयूटी। एक चीज और बता दूं, सीयूटी के बैचेस के साथ साथ में बच्चे को क्या मिलता है,
जैसे कोई बच्चा सेंटर की भी सीयूटी देगा, स्टेट की प्री पीजी या फिर जीबी पंत, तो सीयूटी प्लस प्री पीजी मिलेगा, सीयूटी प्लस जीबी पंत, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश वाला पोर्शन आता है तो उसके लिए अलग थोड़ी जाएगा। कॉम्बो बैच होगा एक अमाउंट में, और सबकी इस बार 2 साल वैलिडिटी है और ऑलवेज लाइव रहेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं हम। तो ये ऑल आपके बेस थे, एक डेमो आपके पास में। कोई बच्चा अगर जानना चाहता है कि मैं, हाँ एक चीज और, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए पूरा बीएससी का फाउंडेशन बैच सेमेस्टर वाइज मिलेगा। बट मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं, थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं, प्लस उसको रिकॉर्डेड एओ, डब्ल्यू, एएफओ, नाबार्ड सबके लिए मिलने वाला है। ये प्राइस है सेम आपका एक चल रहा है फॉरेस्ट्री के लिए, जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, क्योंकि हमें लाना है रिवॉल्यूशन। दैट इज वाई 25 को एफआरआई के डायरेक्ट, क्योंकि हम हमेशा सेमिनार्स करवाते हैं, वेबिनार्स करवाते हैं बच्चों को काउंसिल करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी बताने के लिए। तो यही 25 जनवरी को एफआरआई के डायरेक्टर जो आईएफएस हैं या आईसीआर के साइंटिस्ट और आईसीआर के मेंबर ऑफ आईसीएआर वेबिनार लेके आ रहे हैं, जहां बच्चों के डाउट क्लियर हो। दैट इज द कि हम एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जिस तरह से हम बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो रिजल्ट भी बच्चों को क्लैरिटी हो क्या करना है फ्यूचर में, क्योंकि कॉलेज में क्लासेस ही नहीं होती, इसलिए हमने ये फाउंडेशन बैच रखा है। तो ज्यादा लेक्चर को लेंदी नहीं करेंगे। ये बच्चा आपकी यूनिवर्सिटी है, तो बच्चों को डाउट रहता है सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। देखिए मैंने 3 कैटेगरी रख दिया, एग्रीकल्चर, एबीएम और एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री। पहली यूनिवर्सिटी हम बात कर लेते हैं, आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कौन कौन सी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, दैट इज कॉमन क्वेश्चन। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहां एग्रीकल्चर भी मिलेगा, एबीएम भी मिलेगा और एग्रो फॉरेस्ट्री मिलेगा। पहले आपको स्कोर कार्ड तैयार करना है, फिर जब ये सारी यूनिवर्सिटी बोलेंगी अब फॉर्म फिल करो हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम सीट फिल करना चाहते हैं, तो वो स्कोर आपको यहाँ वहां उनकी वेबसाइट पे फिल करना है। जब हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी ओपन करेगा अपना एडमिशन, तब वहां बताना है जी मेरा एबीएम में इतना स्कोर है, एग्री में इतना है, फॉरेस्ट्री में इतना है। तो जिसमें अच्छा स्कोर होगा आपका, वो बोलेगा आ जाओ। आपका एग्रीकल्चर में नहीं हुआ तो बोला फॉरेस्ट्री में आ जाओ। और अच्छी तैयारी करोगे तो 4 महीने इनफ होते हैं कंप्लीट आपको, जो क्योंकि सारे सब्जेक्ट नहीं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रॉपर कवर करना है, रिवाइज करना है। दैट इज द पॉइंट। बात कर लेते हैं, ये कहां, यूपी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। यहां पे आपको फॉरेस्ट्री मिलती है, एबीएम मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी एबीएम मिलता है मेघालय में। त्रिपुरा में एग्रो फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट्री मिलता है, त्रिपुरा में एग्रीकल्चर मिलता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के अंदर, जो तमिलनाडु में है, ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देखिए क्लियर कर दूं, आपके लिए पीजी के लिए ऑप्शन है, एक आप जा सकते हो आईसीआर, जेआरएफ या पीजी, जो आपका एग्जाम होता है जून जुलाई में। एक ही आपका हो गया सीयूईटी, जो कि आपका एग्जाम मार्च में होता है। एक आपका स्टेट वाइज एग्जाम होता है, जो कि जैसे राजस्थान के लिए प्री पीजी, यूपी के लिए यूपी कैटेट, उत्तराखंड के लिए जीबी पंत, वैसे ही हिमाचल के लिए आपका एग्जाम होता है सीएसके एचपी केवी यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती है, वाईएस परमार अपना लेती है, या ये स्कोर बेसिस पे अदर यूनिवर्सिटी हैं वो भी लेती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम्स लेती हैं। तो आप बने रहिए, आपको सब कुछ अपडेट मिलता रहता है। अब आपके पास पहला ये ऑप्शन है। बात कर लेता हूं मैं कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो कॉमन गवर्नमेंट जिसके अंदर एग्रीकल्चर है, यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की बरकतोला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट विक्रम यूनिवर्सिटी, इसमें एग्रीकल्चर है। यहां हेमवंत नंदन, जो कि सबसे बेस्ट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर हम इसको कंसीडर करते हैं, बट ये स्टेट यूनिवर्सिटी में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। हेमवंती नंदा भगोना गढ़वाल यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, उत्तराखंड में है। यहाँ फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट्री और के लिए बेस्ट है, त्रिपुरा के अंदर है। और बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है। इतनी स्टेट की यूनिवर्सिटी, बाकी हर स्टेट अपना अपना एग्जाम लेता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी दैट इज रामाकृष्णा मिशन, विवेकानंदा एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां एग्रीकल्चर है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये तो गवर्नमेंट की बात कर रहे थे यार, डीम्ड की बात कर रहे थे, सेंटर की बात कर रहे थे, जहां बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन आजकल प्राइवेट भी जो कुछ टॉप यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो ये कॉमन है। इसको थोड़ा मैं फास्ट लेऊंगा। जहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर है, इसके अंदर उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए ज्यादा हम
एग्रीकल्चर इसके अंदर मैक्सिमम सब्जेक्ट मिलेंगे, दैट इज द गीता यूनिवर्सिटी, ये भी कहां है, पानीपत। GLA यूनिवर्सिटी मथुरा के अंदर है। देन ये तमाम आपके है ना, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर में है, और अलग अलग यूनिवर्सिटी जहां एग्रीकल्चर है, यहाँ ABM भी है। ABM संस्कृति यूनिवर्सिटी जिसके अंदर ABM है। सोलिनी यूनिवर्सिटी ये बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, सोलिनी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर है, ठीक है। ये तमाम आपके पास लिस्ट है। आप रावस कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पूरा लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां करंट अफेयर 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर जो मैंने क्लास करवाई थी वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको मेजर सब्जेक्ट के PDF अवेलेबल हैं, फ्री जाके रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए। जो कोर्स नहीं ले सकते वो PDF देखिए, ऐप पे ही आप जाके पूरा PDF देख सकते हैं विद पिक्चोरियल, आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मेजर सब्जेक्ट्स को आपके लिए वहां अवेलेबल है। BSc एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। ये लिस्ट आप जाके देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके। मैं चाहता हूं कि ज्यादा लेंथी ना हो, है ना, कुछ बच्चा आप परेशान ना हो। ये कॉमन आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये आपका सिलेबस है, तो PDF डाउनलोड करेंगे तो प्रॉपर आपको सिलेबस मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है। ये आपका सिलेबस है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की भी आपकी क्लासेस, ABM की क्लासेस चल रही हैं। एग्रोनॉमी और इट्स स्कोप के बारे में पूछा है, वीड के बारे में, क्रॉप टेक्नोलॉजी के बारे में, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पूछा गया है, एंड पेडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, क्रेडिट एनालिसिस जो बैंकिंग और ये कॉन्सेप्ट आता है, इकोनॉमिक्स आती है इसमें, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इसके अंदर है, इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज एंड प्लांट पैथोलॉजी वाला, प्लांट प्रोपोगेशन हो गया, रूरल लीडरशिप, जहां क्योंकि MBA की बात है तो लीडरशिप की आएगी, मतलब इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन कॉमन पार्ट आ जाता है इसके अंदर। ब्रीडिंग पार्ट इंपॉर्टेंट आ गया आपका। तो ये था किसका, ABM का। बट एग्रीकल्चर का जो सिलेबस दिया गया है ना, वो सीधा सीधा कि हम एग्रोनॉमी पूछेंगे, सारी क्रॉप्स आ गई, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, सोइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आ गई, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स या प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, नोट है ना। तो ये कॉमन है। आपका प्रॉपर क्लासेस रिकॉर्डेड ऐसे ही है। एग्रोनॉमी मैं करवाता हूं, दूसरा आपका हॉर्टिकल्चर करवाता हूं, यहां पे मैम करवाती हैं। 3 सब्जेक्ट्स आपके जेनेटिक्स हैं जो FRI से सर हैं, रविंदर सर, वो करवाते हैं, वो JRF और नेट में भी प्लांट फिजियोलॉजी करवाते हैं, जेनेटिक्स करवाते हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड सीड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट वो करवाते हैं, सोइल साइंस एनिमल हस्बेंड्री सुरेश सर करवाते हैं। तो आपको 6 फैकल्टी डिफरेंट, वैभव सर आपका जो फिशरीज एक्वाकल्चर ये करवाते, दैट इज द रीजन की रावस ऑलवेज टॉप रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाता है। यहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री की वही आपकी 3 फैकल्टी करवा रही हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री के का सिलेबस क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री वही एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक, ये नेट में भी जोड़ दिया गया है जो एग्रीकल्चर का पार्ट है। टी कॉटन प्रोडक्शन हो गया, वीट राइस या क्रॉप्स का हो गया, एग्रीकल्चर सॉइल फर्टिलिटी की बात की जाए, सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम की बात की जाए, लेआउट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑर्चर्ड की बात की जाए, फॉरेस्ट की बात की जाए, एग्रो फॉरेस्ट की बात की जाए, जहां मैन्चुरेशन, ये कॉमन पार्ट आपका रहता है। क्लियर? तो JRF और नेट के दोनों के बैचेस चल रहे हैं। सभी बैचेस के ऊपर 2 ईयर की वैलिडिटी, और इससे कम प्राइस कभी नहीं होगी। व्हाट इज द रीजन कि हम रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर में। जो बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उसको काउंसलिंग भी होती रहे, और उसको मिनिमल प्राइस में 2 साल की वैलिडिटी मिले और कंप्लीट मिले। एक कोर्स है, रिकॉर्डेड दे, लाइव ना दे, कम प्राइस में। अगर खर्चा ज्यादा लग रहा है लेकिन उसको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK कंप्लीट, कंप्यूटर, करंट अफेयर कंप्लीट, 17 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के XYZ सब कुछ मिले, और 2 साल तक कम से कम मिले। दोबारा किसी कोर्स का सोचना ना पड़े, स्ट्रॉन्ग अगर पहले से ही बनता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में और ग्रुप्स के अंदर, और डेली आपको ये लेक्चर्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको तक लेते आएंगे। रावस के जो नंबर दिए गए हैं, एप्लीकेशन दिए गए, 25 जनवरी को वेबिनार होगा। महीने का 1 वेबिनार से इस साल का टारगेट है। पहले हम 2 या 3 महीने से वेबिनार करवाते थे। सेमिनार्स तो ऑलमोस्ट 100+ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में करवा चुके हैं, तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपके XYZ जो भी क्वेश्चन है, और वो हाई लेवल पे, जहां रजिस्टर FRI की बात करो, यंग है, IFS है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून, एंड ये आपको कंटेंट रावस की एप्लीकेशन पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं न्यू सेशन में और क्लासेस के अंदर। थैंक यू।